ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा श्रावण मास के 26वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ भी अन्य बात मुझे याद आ गई हैं उसको भी मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वाहन बना रहा, मुझे बहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा कि हे सुब्रत, मैंने तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। नंदी के स्वर बोले, हे देव देवेश, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हो तो फिर इससे बढ़कर के मुझे और क्या वैभव चाहिए। जिसके साथ आप हों, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, उसे तीनों लोकों में क्या दुर्लभ है। लोकोपार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिससे आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक पृथक के वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरु आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मणि और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें। गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गांवों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय बेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करते हैं उसको गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे श्रोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा कि हे वृषभ श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ, जो शांतिपूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। हे नंदन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन से श्रेष्ठ वर प्रदान किए, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूँगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशा को उखाड़ लाएं। वे कुश ताज़ा होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, ध्रुवा, उसीर, सदुगत, गेहूँ, ब्रीही, मूंज और वल्वज, ये 10 गर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे धर्म, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और
कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हूँ फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुशा को उखाड़ लें। जिनके अग्रभाग टूटे हुए न हों तथा शुष्क न हों, वे हरित वर्ण के कुशा श्राद्ध कर्म के योग कहे गए हैं और जड़ रहित कुशा देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग होते हैं। 7 पत्तों वाले कुशा देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 गर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पात्रों का पवित्रक बनाया जाता है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक बनाया जाता है अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथ युक्त पवित्रक होता है। इसी प्रकार से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। फिकिर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ और पाद देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं। हे सनत कुमार, कोई भी शुभ कर्म करें कुशा का प्रयोग किया जाता है। पितरों को जल देने के लिए कुशा का प्रयोग किया जाता है। देवों को तर्पण करने के लिए कुशा का प्रयोग किया जाता है। देव तथा पितृक्रम ये सब दर्भ के अधीन हैं। उसी प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये सनत कुमार, जो व्यक्ति ऐसे प्रकार से पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है व जीवन में आ रहे सारे दुख व परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। जो व्यक्ति जानबूझकर के अमावस्या के दिन पितरों की पूजा नहीं करते उनको पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए हे सनत कुमार, गृहस्थी को चाहिए कि पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। वही जो साधु हैं उनको भी सभी के नाम से जल अर्पण करना चाहिए। देवों के नाम से जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर तो पवित्र होता ही है, साथ ही बैकुंठ लोक का वास भी मिलता है। हे सनत कुमार, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से भगवान शिव ने सनत कुमार को बहुत ही सुंदर ढंग से अमावस्या का वर्णन सुनाया। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।